Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Azra's Academy. Chemistry class 9th, chapter number 2, Atomic Structure from Synth textbook Board Jam Shuru. This video is brought to you by Azra's Academy. In this video, we will discuss about in 2.1 discovery of subatomic particles, which is electron, protons and neutrons. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अपने लेक्चर की तरफ आने से पहले, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। जो हमारे पास इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास वर्ड एटम आता है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से आता है, जिसको हम बोलते हैं एटमस, जो कि एक फ़िलोसफर ने, जो एक ग्रीक फ़िलोसफर थे 5th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने हमें ये दिया था वर्ड, जिनका नाम है डेमोक्राइटस। उनका ये मानना था कि हमारे पास जितने भी मैटर के पार्ट्स हैं वो सब बहुत छोटे हैं और इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। इंडिविजिबल का मतलब है कि उनको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि हमें जॉन डेल्टन ने पेश की थी 1808 में। वो एक इंग्लिश टीचर भी थे और दूसरे उसके साथ साथ वो एक केमिस्ट भी थे। उसके अंदर उन्होंने अपने कुछ ख़यालात का इजहार किया था, जैसे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि केमिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको एटम कहा जाता है। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे छोटे हिस्सों से बने हुए हैं, जिनको हम मज़ीद नहीं तोड़ सकते। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने ये कहा था कि कंपाउंड तब बनता है जब एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने ये कहा था कि जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स से होता है। बट एटम्स देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड, पर एटम उसमें चेंज नहीं होते। तो उसको उन्होंने ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं, दिस मीन्स दैट एटम्स आर नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स ना तो ख़त्म होते हैं ना तो वो दोबारा बनते हैं, बस उसके अंदर क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, जस्ट सिंपली। नाउ लेट्स मूव टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास होती है नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है डिस्कवरी की, ये हमारे पास आई थी एक ब्रिटिश फिजिस्ट ने, जिसका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने ये थ्योरी हमें दी थी 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक इस टाइप का है, जैसे कि हम मान लें टीवी ट्यूब, उसका एक एग्जांपल है, जो कि कंसिस्ट करता था ग्लास ट्यूब से, और वो जुड़ा हुआ होता था 2 मेटल के इलेक्ट्रोड से, और उसके साथ एक हाई वोल्टेज सोर्स होता था और दूसरा होता था उसके साथ वैक्यूम पंप। उस ट्यूब को चलाने का तरीका ये था कि जब उसमें हाई वोल्टेज करंट पास किया जाता था, तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रोड जुड़े हुए होते थे, उससे वो एक लाइट पास होती थी, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती थी। ये हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव हमारे पास जो होता है वो कैथोड होता है और पॉजिटिव हमारे पास एनोड होता है। यानी नेगेटिव से मीन्स कैथोड से वो जाती थी एनोड की तरफ। वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, और उन्होंने ये भी फील किया कि वो शाइन भी कर रहे हैं रेस। बाद में उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया कैथोड रेस का। और थॉमसन ने ये भी देखा कि वो जो रेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं जब हम उनको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो बाद में इन्होंने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। और ये जो यूनिट्स होते हैं नेगेटिव चार्ज के, इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे शेल्स के अंदर मूव करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।